हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 9 अप्रैल 2024। अगर आज की बात करें तो जैसा हमने डिस्कशन किया था कि यार बैंक निफ्टी साइड में हो सकता है एंड निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है ड्यू टू अदर सेक्टर आईटी एंड ऑटो। तो आज ऑटो सेक्टर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया एंड निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया। एक तो ऑटो सेक्टर रीज़न था, एक रिलायंस रीज़न था, ठीक है। बट बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो लगभग साइड वे ही रहा, ठीक है। ज़्यादा ना ऊपर गया, ज़्यादा ना नीचे गया। तो ये क्या था, ये डेटा का इम्पेक्ट होता है ना। अब एक स्ट्रेटजी हमने पेपर ट्रेड के लिए डिस्कशन में रखी है एंड लास्ट में वो डिस्कस ज़रूर करेंगे, क्योंकि वेंसडे तक हमें उसे डिस्कशन में रखना है एंड वेंसडे में उसका रिजल्ट देख के चलना है, ठीक है। बट वहाँ पर भी अगर आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, तो यही सोच के चलना कि यार आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल है तो 9,000 रुपीज़ ही हमने लगाया है ना। ये मत सोचना कि 9,000 मेरे पास है, 9,000 में लगा दूं, या 1 लाख है तो मैं 1 लाख के हिसाब से क्वांटिटीज़ ले लूँ। क्योंकि प्राइस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं है तो ट्रेडिंग कुछ भी कर लो, आप प्रॉब्लम में ही रहोगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, एफ ने आज भी थोड़ी सी सेलिंग की है। DIS ने 3400 करोड़ की बाइंग की है, तो काफ़ी बड़ी बाइंग थी जिसकी वजह से मार्केट ऊपर दिखा हमें। एंड इंडेक्स फ्यूचर में बात करें तो यहाँ पर इनकी की थोड़ी बुलिश पोजीशन है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ तो 30,000 करोड़ की यहाँ पर भी इनकी पोजीशन सेलिंग में है, मतलब साइडवे टू बुलिश मार्केट के इंडिकेशंस यहाँ मिल रहे हैं। बट अब मूवमेंट, ज़्यादा बड़े मूवमेंट्स की एक्सपेक्टेशन अभी तो कल के लिए नहीं करना, ठीक है। अब कल का जो डेटा है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं कि यार ऊपर जा रहा है तो कॉल सेल कर सकते हैं और नीचे आ रहा है तो पुट सेल कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल वीकली बेसिस पे देखूं तो पुट सेल करके नीचे हेज कर सकते हैं ना। बट हाँ, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, हमने जो स्ट्रेटजी बिल्ड कर रखी है उसी पर रहेंगे। बट ज़्यादा बड़े मूवमेंट के यार अब तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, ये ऑल टाइम हाई पे, ये सारी चीज़ें अभी माइंड में लेकर नहीं आना है ना। मिड कैप निफ्टी में भी इन्होंने 22,000 करोड़ की यहाँ पे भी सेलिंग कर रखी है। स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ, छोटी सी यहाँ पर बाइंग कर रखी है। तो ओवरऑल सब जगह सेलिंग है, यानी साइडवे टू बुलिश माहौल बना हुआ है। इंडिया विक्स की बात करूँ तो अभी 12 के नीचे है, 2.4% बड़ा है, बट हाँ 12 के नीचे है, काफ़ी लो पे है। तो मार्केट को काफ़ी साइडवे टू और फिर एक स्पाइक देता रहेगा, है ना। अब ये स्पाइक ऊपर दे नीचे थे, जैसे आज एक नीचे स्पाइक मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, बट मार्केट ग्रीन में ही बंद होता है ना। चलो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का जो, जैसा कि हमारा डिस्कशन था कि यार अगर ये 627, अगर ये 620 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये 700 तक जाएगा, तो आज 700 तक गया। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है कि 700 अगर टूटेगा तो 790 और 910 तक के टारगेट ये अचीव कर सकता है, ठीक है। बट अगर टूटेगा तभी हमें आगे की प्लानिंग करनी है, यहीं पर मैं बुलिश होकर नहीं बैठ जाऊँ। अगर 700 के ऊपर टूटता है तो फिर हम थोड़े बुलिश हो सकते हैं, आज का हाई तोड़ता है तो 790 तक। और फिर ये नहीं कि यहाँ से ही मैं 910 सोचूंगा, यहाँ अगर 790 के ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर मैं 910 सोचूंगा। नीचे की बात करूँ, 620 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 620 टूटता है तो 550 और 430 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, बट टूटेगा तब। साथ में आपको 22,660, चाहे बुलिश हो या बियरिश हो, आपको ये एज ए SL लेके चलना है, जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। अभी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है दैट इज़ बुलिश स्ट्रक्चर, बट आगे देखना है कल क्या होता है। बैंक निफ्टी की कल भी हमारा डिस्कशन था, मैंने ये चार्ट में कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि कल भी हमारा यही लेवल था 727, और यही था कि यार इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ ये नहीं जर्नी स्टार्ट होगी, यहीं कंसोलिडेशन कर सकता है। तो इसने यहीं कंसोलिडेशन किया। वंस अगेन अगर 730 का लेवल टूटता है तो फिर हमें 49,050 एंड 49,450 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे अगर 400 का लेवल यानी 380 का लेवल टूटता है, 48,380, तो फिर आपको एक बार 47,880 और 47,400 तक के लेवल यानी शार्प फॉल अगर ये लेवल टूटते हैं तो हमें देखने को मिल सकता है। दोनों ही केस में अगर हम बात करें, 48,550 इज़ योर SL फॉर बाइंग एंड 48,580 इज़ योर SL फॉर सेलिंग। तो ये लेवल भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन के बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटजी पे। तो ऑप्शन चेन की बात करूँ तो ऑप्शन चेन अगर मैं बात करूँ 22,660 के अराउंड यहाँ क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। और यहाँ ऑप्शन चेन देखूँ तो यहाँ देखो इन द मनी कॉल राइटर्स निकले हुए हैं, मतलब क्लियरली इंडिकेशंस अभी जो चल रहा है वो यही है कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है।
ठीक है। और ये कल के लिए भी है कि कल भी मार्केट गैप अप करने वाला है, ठीक है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो 700 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 700 टूटता है तो फिर 800 तक कोई हर्डल नहीं है, और फिर 900 तक। और मेजर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज़ हमारा 23,000 पे, ठीक है। तो 23,000 तक किस वे में जा सकता है मार्केट, 800 पे जाके रुक सकता है, फिर 900, फिर 23,000, ठीक है। अब नीचे बात कर लेते हैं। तो 600 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 80 लाख ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं, यानी इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ 300 पॉइंट भी दूर उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है जितना यहाँ 66 पॉइंट दूर है। तो क्लियरली यहाँ आप अगर थोड़ा भी जानते हैं, थोड़ा भी समझते हैं, तो ये क्लियरली आपको विजिबल होगा कि यार मार्केट तो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाना मतलब काफ़ी रिस्क में ये है ना। मान लो 1% नीचे खुल गया तो जो 57 रुपये की चीज़ बेची है वो डायरेक्टली 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो बट ये कब हो सकता है, जब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। इसके बाद भी अगर सपोर्ट देखूँ तो 22,500 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब ये कब तक वैलिड रहता है, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, ये एग्जिट कर लिए, पता चला आप फंसे रहे, तो ये ऑप्शन चेन का इंडिकेशंस केवल ये लेके चलिए कि अभी जो ऑप्शन चेन बनी हुई है कल मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो को, और उसके बाद आधा घंटा 1 घंटे की, ये मत लेके बैठिए कि दिन भर इसी के हिसाब से चलेगा, है ना। फिर आपको देखना पड़ेगा 9-10 बजे, फिर वापस देखना पड़ेगा कि यार ये बिल्डअप कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा, है ना। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। बट अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो गैप अप के चांसेस हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब पुट कहाँ बाय कर सकता हूँ, तो 23,000 से पहले कोई पुट बाय नहीं करना हमें। और अगर नीचे आता है तो 22,600 पर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं, 500 पर हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। 2 लेवल हैं जहाँ हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। वंस अगेन यहाँ पर भी हम एसएल के साथ करेंगे, तो एसएल कितना रहेगा, 40 पॉइंट का एसएल रहेगा, और 100 to 120 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। क्लियर रखना, है ना, ज़बरदस्ती के लॉस मत लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो इन द मनी बिल्कुल निकले हुए हैं, मतलब ये भी क्लियरली गैप अप के इंडिकेशंस दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, ना। अब आपको न्यूज़ मिल जाएंगी, शाम से स्टार्ट हो जाएंगे चैनल्स वाले कि हाँ यार ये न्यूज़ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कोई इन चीज़ों को रीड ही नहीं करना। आपने ऑप्शन चेन देखी, बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है ये समझा, और आपने चार्ट देखे, आपको फिर न्यूज़ कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। काफ़ी मेजर न्यूज़ हैं कि यूएस मार्केट 3% गिर गया, तो अलग बात है, पर छोटी मोटी न्यूज़ कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। चलो अब डिस्कशन कर लेते हैं कि 48,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। जब तक यहाँ फंसा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ से निकलता है तो फिर मार्केट में एक मूवमेंट आपका स्टार्ट होगा। बट हाँ अभी गिरने के कोई चांसेस नहीं है, तो पुट लेके नहीं बैठना, आप ये क्लियर रखना, पुट लेके नहीं बैठना, क्योंकि अभी गिरने के चांसेस नहीं है। बट फिर भी गलती से गिरता है, किसी मेजर इम्पैक्ट या ग्लोबल क्लूज़ की वजह से गिरता है, तो यहाँ कॉल के लेवल बनेंगे, और 500 पर ही आपके कॉल के लेवल दोबारा बनेंगे अगर थोड़ा बहुत 70-80 पॉइंट नीचे होता है। तो अभी कॉल के पॉइंट ही है, ठीक है। पुट कहाँ लेना है, तो पुट अभी 49,000 पर लेना है आपको 100 पॉइंट के एसएल के साथ, 200 to 300 पॉइंट के टारगेट के लिए। सो ये हमारा हो गया पुट के लेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ अवर स्ट्रेटजी जो हमने बिल्ड की थी। स्ट्रेटजी में क्या निकल के आ रहा है कि यार हमने 9,000 रुपीज़ कल लगाए थे, एंड यहाँ पर देखो अगर आप देखेंगे तो 400 रुपये लॉस में चल रहा है। बट 9,000 कब लगाए थे, अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो 9,000। अब देखो यहाँ एसएल और इन चीज़ों की हेडेक क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने 1 लाख पे ऑलरेडी 9,000 से ही ट्रेड किया, तो मुझे एसएल की दिक्कत नहीं है। बट हाँ अब 9,000 में से 84 यानी 8600 8600 रुपीज़ मेरे पास बचे, बट 2 दिन और बचे हैं ना, 2 दिन और बचे हैं। अगर 1% का भी मूवमेंट 2 दिन में भी मुझे मिलता है या लास्ट डे भी मिलता है, तो भी ये चीज़ें मेरी एग्जैक्टली जितना मुझे चाहिए यानी 15,000 से 20,000 के बीच में पहुंच जाएंगी। तो आराम से वेट करना है, इसमें डरना नहीं है। कब नहीं डरेंगे, जब आपने 1 लाख कैपिटल पे 9,000 इन्वेस्ट किए। बट अगर आपके पास 1 लाख है और 1 लाख की क्वांटिटी ले ली, तो ये 400 भी भारी पड़ेंगे। ये समझ के चलना है ना, समझ के चलना। 400 का मतलब फिर बढ़ जाता है। तो अगर आपने कैपिटल वाइज अगर इन्वेस्ट किया तो यहाँ डर नहीं होगा कि 1 लाख इन्वेस्ट किया है, 3 दिन का रिस्क है, 3 दिन का रिस्क अगर मैंने 9,000 रुपये लिया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो अभी देखना है, और इसमें चांसेस मैं फिर उसे रिपीट कर देता हूँ, 80 to 90% हमारे फेवर में होने, 10% 20% इतना रिस्क हम लेके ही चलते हैं कि यार हाँ इतना हमारा होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो टोटल 10% का रिस्क है, बट ये भी तो देखो कि 4 दिन का रिस्क है ना। तो 4 दिन का अगर देखेंगे तो 2-2.5% पर डे का रिस्क है, तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है ना। टोटल अगर 1 लाख कैपिटल पे 9,000 का रिस्क ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने कैपिटल मैनेजमेंट किया है, एसएल वगैरह की दिक्कत ही नहीं, ना मुझे सोचना उस बारे में। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलना। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी।
एंड अभी हम इसको कल और परसों दोनों दिन और डिस्कस करेंगे। हाँ, कहीं भी अगर मेरा वैल्यूज़ 15,000 से 20,000 पहुँचती है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स अप टू यू। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।